हाँ हाँ पढ़ी। दीदी, अब कौन सा पढ़ना है दीदी? कहाँ तक पढ़ा आपने? अभी 6 नंबर का चल रहा है ना? ये पूरा हो गया था, और दोबारा पढ़ दूं एक बार? हाँ 6 वाला पढ़ लीजिए। 6 वाला दोबारा पढ़ती हूँ। दया दान महाव्रतादिक शुभ राग, जो कि पुण्य आश्रय है, पर आश्रय है, उससे तथा साधु को आहार देने के शुभ भाव से संसार परित होना बतलाएं, तथा उपदेश देने के शुभ भाव से परमार्थ रूप धर्म होता है, इत्यादि अन्य धर्मियों के ग्रंथों में जो विपरीत कथन है, वे एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र हैं, क्योंकि उनमें प्रयोजनभूत 7 तत्वों की यथार्थता नहीं है। जहां एक तत्व की भूल हो, वहां 7 तत्व की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया बात इसमें आ रही है, बिल्कुल उपयोग को स्थिर करके यहाँ पर सुनिए आप। बहुत सुंदर चर्चा है। पहला पॉइंट देखिए, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण दूषित तथा मिथ्या कषायादि की पुष्टि, विषय कषायादि की पुष्टि करने वाले कुगुरु के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना गहित मिथ्या ज्ञान है। पहले तो ये वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसका क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन। वस्तु अर्थात क्या? जगत में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं, है ना? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और वस्तुत्व गुण जो अपनी जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा चल रही है, उसमें जो आते होंगे उन्हें पता होगा कि वस्तुत्व गुण किस द्रव्य में पाया जाता है। कौन बताएगा? मीनल जी। वस्तुत्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वस्तुत्व गुण इन सभी द्रव्यों में, मतलब 6 ही द्रव्यों में पाया जाता है वस्तुत्व गुण। इस वस्तुत्व गुण के कारण ही उन द्रव्यों का नाम वस्तु है, वस्तु कहा जाता है। द्रव्यत्व गुण के कारण उसे द्रव्य कहा जाता है, वस्तुत्व अस्तित्व गुण के कारण उन्हें सत कहा जाता है, और वस्तुत्व गुण के कारण उसे वस्तु कहा जाता है ना? तो ये जो वस्तु है, वस्तु का अर्थ क्या हुआ कि 6 द्रव्य ये वस्तु है। 6 द्रव्य का सामान्य स्वरूप क्या है कि सभी द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और ध्रुव्य भी टिका भी रहता है। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब नष्ट होना, और ध्रुव्य मतलब टिके रहना। 3 चीजें हर द्रव्य में होती है, हर वस्तु में होती है। मतलब उसमें हर समय, जैसे ये पुस्तक है ना, ये छड़ाला की किताब, अब ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी। पुद्गल परमाणु मतलब पुद्गल द्रव्य। अभी इसको हम एक द्रव्य मान लें सपोज, क्योंकि परमाणु तो हमें दिखाई नहीं देगा, हम इसको एक द्रव्य मान लें। तो ये इस किताब में प्रत्येक क्षण नई नई पर्याय उत्पन्न भी हो रही है, और पुरानी पर्याय का नाश भी होता जा रहा है, लेकिन वस्तु वहीं की वहीं टिकी हुई भी है। जैसे पहली ढाल में हमने देखा था ना, मनुष्य गति के दुख में, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये देखा था अपन ने मनुष्य गति के दुख में। तो उसमें क्या देखा? बालपने में ज्ञान न लयो, मतलब ज्ञान नहीं था, जब बालक थे तब ज्ञान नहीं था। तरुण समय तरुणी रत रहे, घूमने फिरने में या अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ उसमें मस्त रहे जब यौवन हुआ तब। और बुढ़ापे में कैसा हो गया? अर्ध मृतक हो गया। कौन? कि जो बच्चा था वही जवान हुआ और वही उसी को बुढ़ा पाया। तीनों अवस्थाएं बदली, जीव वही का वही रहा, है ना? ऐसा नहीं हुआ कि बाल अवस्था किसी और की, युवावस्था किसी और की, और वृद्धावस्था किसी और की।
एक ही जीव की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो उसी जीव को पहले बाल बना रहा, फिर यौवनावस्था हुई और बाद में वृद्धावस्था हुई। इन सबके बीच मतलब बाल अवस्था का व्यय हुआ और यौवन अवस्था का उत्पाद हुआ, यौवन अवस्था का व्यय हुआ और वृद्धावस्था का उत्पाद हुआ। इन सब के बीच में मतलब ये उत्पाद और व्यय चलते रहे और इन सब के बीच में वह मनुष्य टिका रहा ऐसा का ऐसे, तो वह द्रव्य कहलाए। ये उदाहरण है, तो वह द्रव्य है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु है, जैसे स्वर्ण है ना, जैसे ये सोने की चूड़ी है। अब ये स्वर्ण है, तो ये स्वर्ण पहले गले का हार था, तो गले का हार रूपी पर्याय का व्यय हुआ, चूड़ी रूपी पर्याय का उत्पाद हुआ, और इन सब कार्यों में द्रव्य क्या रहा कि स्वर्ण जो है सोना, वह द्रव्य ऐसा का ऐसा ही रहा। जब घड़ा बना तो जो मिट्टी थी, पिंड रूप मिट्टी थी, पिंड रूप मिट्टी का व्यय हुआ, घड़े रूप मिट्टी का उत्पाद हुआ, मिट्टी की मतलब घड़े रूप अवस्था का उत्पाद हुआ, और इन सब चीजों में कॉमन द्रव्य क्या रहा, मिट्टी द्रव्य रही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक द्रव्य में ऐसा ही है, हर समय है। पर्याय एक समय की होती है, तो हर समय नवीन पर्याय का उत्पाद होता है और पुरानी पर्याय का व्यय हो जाता है। हर समय, समय अर्थात क्या कि सेकंड का अनंतवा भाग एक समय होता है, उस समय में नवीन पर्याय का उत्पाद होता है और पुरानी पर्याय का व्यय हो जाता है, फिर पुरानी पर्याय का व्यय होता है, फिर नवीन पर्याय का उत्पाद हो जाता है। ऐसे चलता रहता है ये क्रम, लेकिन उसके बीच में जो वस्तु है वह द्रव्य बनी रहती है वैसे की वैसी। अब ये जो वस्तु है ये अनेक धर्मात्मक है। देखो अनेक धर्मात्मक का क्या अर्थ हुआ एक बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति जा रहे थे, मंदिर की सीढ़ियों पर मिले है ना। अब वो एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्री के साथ थे, तो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते वो पत्नी और पुत्री आगे हो गए और वो व्यक्ति पीछे रह गया। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने पूछा कि अच्छा आप उनके साथ आप आए हो क्या, वो आपके कौन है। तो पत्नी ने बोला कि पति है और पुत्री ने बोला कि पिता है। अब वो जो व्यक्ति था वो चकरा गया कि अरे वो पिता है कि पति है, क्या है, एक बात बोलो। तो उन्होंने बोला कि पिता भी है और पति भी है। ही नहीं लगेगा, भी लगेगा इसमें, क्योंकि उनमें पिता रूप धर्म भी है, मतलब पुत्री की अपेक्षा से वो पिता है और पत्नी की अपेक्षा से वो पति है। और वहीं उनकी यदि बहन होती तो बहन की अपेक्षा से भाई है, पिता की अपेक्षा से पुत्र है, सबकी अपेक्षा लगेगी उसमें। तो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वस्तु में एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म है ना। मतलब उसी व्यक्ति में पिता रूप धर्म भी है, पुत्र रूप धर्म भी है, पति रूप धर्म भी है और चाचा रूप धर्म भी है, सारे धर्म एक ही व्यक्ति में। ऐसे ही आत्मा भी अनेक धर्मात्मक है, द्रव्य भी अनेक धर्मात्मक है, ज्ञान वाला भी धर्म है, दर्शन वाला भी धर्म है, नित्य भी आत्मा है, अनित्य भी आत्मा है, चल भी आत्मा है, अचल भी आत्मा है, एक भी है आत्मा और अनेक भी है आत्मा। ऐसे अनेक धर्म एक ही आत्मा में है। तो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु मानना है ना। अब जैसे बौद्ध मती होते हैं तो वो क्या मानते हैं कि जीव तो क्षणिक है, वो केवल पर्याय को मानते हैं कि जीव हमेशा उत्पन्न होता है और नवीन उत्पन्न होता है और पुराना नाश हो जाता है, फिर नवीन उत्पन्न होता है, पुराना नाश हो जाता है। तो जो ध्रुव आत्मा है उसकी अस्थि को वह स्वीकार नहीं करता, तो वह क्या हुआ, एकांत को मानने वाला धर्म हुआ। तो वह कुज्ञान है, सुज्ञान नहीं है ना। वो एकांत, वस्तु को एकांत बता रहा है कि वस्तु अनित्य ही है, ऐसा बताने वाला धर्म एकांत धर्म है और वह मिथ्या ज्ञान है। एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण से दूषित हो गया हो। दूषित मतलब मिथ्या हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक ही पक्ष को ग्रहण किया कि हम तो केवल इनको पिता ही पिता मानेंगे, हम इनको पति भी नहीं मान सकते, हम इनको पुत्र भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, कि आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है।
सम्यक ज्ञान तब होगा जब आप एक ही वस्तु में अनेक धर्म को स्वीकार करेंगे कि हाँ, वो पिता भी हो सकता है, वो पुत्र भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति में अनेक धर्म स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आपने एक ही धर्म को स्वीकार किया तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण दूषित है। जो अन्य धर्म है या अन्य शास्त्र हैं वो एक ही पक्ष को बताएंगे। विषय कषायादिक की पुष्टि करने वाले कुगुरु के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्र, विषय कषाय का पोषण करने वाले। विषय मतलब 5 इंद्रिय के विषय, कषाय मतलब राग द्वेष आदि ये कषाय, इनका पोषण करने वाले, इनकी पुष्टि करने वाले, है ना। जैसे अन्य मतियों के शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कोई माता है, वह अपने इसने भस्मासुर का वध किया उसने, है ना। अभी तो नव दुर्गा चल रही है, तो नव दुर्गा में प्रतिमा विराजमान कर देते हैं, किसकी? कालिका माता की। कैसी प्रतिमा? त्रिशूल लिए हुए और अपने शत्रु को वह संहार कर रही है, ऐसा। उसमें क्या मानते हैं कि देखो स्त्री कितनी शक्तिशाली है, वह वक्त आए तो वह चंडिका भी बन जाती है। वही स्त्री माता होती है, वही वक्त आए तो वह चंडिका भी बन जाती है, और उसको देवी के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। ये तो देखा होगा। और नव दुर्गा में उसी प्रतिमा को स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, गरबा करते हैं उसके आगे, उनकी भक्ति करते हैं। तो क्या किया हमने कि उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उन्होंने भस्मासुर का वध किया। क्यों? क्योंकि वो कुछ किया होगा उसने, भस्मासुर ने, तो उसका वध करने वाला। तो वध करने वाला, हिंसा करने वाला क्या धर्मात्मा हो सकता है? कि हो ही नहीं सकता, धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। सामान्य मनुष्य भी किसी की हिंसा कर दे तो क्या करते हैं अपन कि उसको काल कोठरी की सजा मिलती है, उसे फांसी की सजा मिलती है, सामान्य मनुष्य। और वो तो भगवान में हिंसा की स्थापना कर रहे हैं, तो क्या करें कि भगवान है तो उनको माफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हिंसा तो हिंसा ही है। अभी देखो मॉब लिंचिंग होती है ना, मतलब कोई अपराधी हो, किसी ने किसी का पर्स चुरा लिया और सारी सड़क के लोग सब मिलकर उसको पकड़ लें और उसको बुरी तरह मारें, तो क्या होता है कि कानून क्या कहता है कि नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे मारें, उसका जो भी निर्णय करना होगा वो कानून करेगा, आप नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप करोगे तो वह हिंसा कहलाएगी और आपको भी उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, आप भी अपराधी कहलाओगे। तो जब अपराधी करने वाले को सजा देने वाले को भी अपराधी कहा है, तो फिर वो उसको जो माता है वह किसी का वध कर रही है, तो वह स्वयं अपराधी हुई या नहीं? तो अपराधी में भगवान की स्थापना करना और उसकी मनगढ़ंत कहानियां बनाना कि ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, कि जब एक बार पार्वती जी नहाने गई तो अब वो नहाने गई तो किसको बिठाएं, कि कोई नहीं दिखा, उसकी दासी कोई नहीं था उस समय, तो उसने अपने बॉडी का मेल उतारा और उस मेल से एक प्रतिमा बनाई, तो वो गणेश जी की प्रतिमा बनी। और उस प्रतिमा को वहां की, अब मेरे ध्यान रखना मैं नहाने जा रही हूँ, उसको बाहर दरवाजे पर बिठाया और वो उसमें शिव जी ने उसमें जान फूंक दी, तो वह जो गणेश जी थे वह शिव और पार्वती के बेटे कहलाए। ऐसा शरीर के मेल से गणेश जी बने। मतलब कपोल कल्पित कथाएं हैं सारी की सारी, और सब ही विषय कषाय का पोषण करने वाली कथाएं हैं। तो ये उन कथाओं को पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, सुनना, सुनाना, वह सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान है ना। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट देखिए, जो शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य, एक, अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करता है, वह शास्त्र एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र है। कैसा शास्त्र? कि जो जगत में सर्वथा नित्य, आत्मा तो नित्य ही है, आत्मा अनित्य नहीं है, ऐसा सर्वथा मानना। देखो जैन धर्म में भी नित्य माना जाता है,
ऐसा कहा जाता है कि आत्मा तो नित्य ही है, अजर अमर है, अविनाशी है। जैन दर्शन में भी ऐसा ही कहेंगे। लेकिन ये उसका अनेकांतमयी है जैन दर्शन, तो ये उसका ऐसा मानता है जैन दर्शन कि आत्मा नित्य भी है लेकिन अनित्य भी है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य है और पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य है, क्योंकि पर्याय तो क्षण क्षण में बदल रही है ना, तो पर्याय तो क्षण भंगुर है, संसार पूरा क्षण भंगुर है। तो आप तो कह रहे हो कि संसार क्षण भंगुर है, तो आप तो कह रहे हो कि कभी 6 द्रव्य में से किसी का भी नाश नहीं हो सकता, सब द्रव्य नित्य है, सब अजर अमर है। कि हाँ, वह भी सही है और यह भी सही है। जो द्रव्य है, 6 द्रव्य है, वह अजर अमर अविनाशी है, किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होगा, लेकिन कोई भी द्रव्य टिकेगा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी की भी अवस्था रुकेगी नहीं, अवस्था तो बदलती ही रहेगी। तो एक ही वस्तु में दोनों धर्म पाए जाएंगे, नित्यता भी और अनित्यता भी। लेकिन जो सर्वथा नित्य माने वह भी कुधर्म, और जो सर्वथा अनित्य माने वह भी कुशास्त्र। नित्य एक, आत्मा एक है या अनेक है? कि आत्मा एक भी है और एकानेक है, एक भी है और अनेक भी है जैन दर्शन के अनुसार। द्रव्य दृष्टि से एक है और गुण अनंत गुण है, इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा अनेक भी है। अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, ऐसा मानते हैं। अद्वैत मतलब द्वैत मतलब दो, और अद्वैत मतलब एक ही है। पूरे विश्व में जितनी आत्माएं हैं सब एक ही है, ब्रह्मा। सब एक ज्योति में विलीन हो जाने वाले हैं, ब्रह्मा में विलीन हो जाएंगे, ऐसा माने जाता है। अन्य कोई पदार्थ ही नहीं है दुनिया में, ब्रह्मा ही एक। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ऐसा सूत्र आता है इनके इसमें। तो ब्रह्मा एक ही है पूरी दुनिया में, उनके अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो फिर हम सब जो इतने सारे दिखाई दे रहे हैं वो सब ब्रह्मा के ही अंश हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि ब्रह्मा के ही अंश हैं? कि ब्रह्मा को लीला करना थी इसलिए इसने अलग अलग बनाए। हम उनसे प्रश्न पूछे कि यदि ब्रह्मा के ही सब अंश हैं तो कोई चोर, कोई डाकू, कोई पुजारी ऐसा कैसे हो गया? सब अंश एक जैसे होना चाहिए ना, ब्रह्मा के ही अंश हैं। तो से बहुत सारे तर्क उसमें लगाए जा सकते हैं। तो उनकी क्या मान्यता है कि अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, बस वही एक वस्तु है, उसके अलावा अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करता है। वह शास्त्र एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र है। इसकी चर्चा और चलेगी कल की कक्षा में। अभी बस इतना ही लेते हैं। अभी कोई भजन लेना चाहे तो वो हैंड रेस कीजिए। और थोड़ा सा ये कठिन पड़ रहा होगा सबको, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो बीच में भी आप पूछ सकते हैं और एंड में भी पूछ सकते हैं कुछ प्रश्न। और आप चिंतन करके आइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो घर से प्रश्न लिख कर लाइए, कल की कक्षा में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ में नहीं आया तो ये भी कह सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया। हाँ सुमिता जी। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है आपका? नहीं, वो आपने भजन की बोली थी ना। हाँ हाँ ठीक है, आप भजन ले लीजिएगा। पर यहाँ पर यही बात कहना है कि कोई भी शंका अपने मन में मत रखिएगा, जो भी शंका है उसका निराकरण यहीं पर कर दीजिएगा। और कठिन पड़ रहा हो तो ये भी बता दीजिएगा कि कठिन पड़ रहा है, तो उसको और सरल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हाँ सुमिता जी बोलिए। धन्य मुनि राज हमारी है, हमें प्राणों से प्यारी। धन्य मुनि राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। धन्य मुनि राज की मुद्रा, धन्य मुनि राज की निद्रा, धन्य मुनि राज की चर्या, धन्य मुनि राज की चर्चा, धन्य मुनि राज की समता,
धन्य मुनिराज की क्षमता, धन्य मुनिराज हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। धन्य मुनिराज की गोती, धन्य संसार से विरती, धन्य मुनिराज की भांति, धन्य मुनिराज की शक्ति, धन्य मुनिराज का वैभव, धन्य मुनिराज का गौरव, धन्य मुनिराज हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। धन्य मुनिराज हमारे, हमें प्राणों से प्यारे। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुनिराज की, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज की बहुत ही सुंदर स्तुति आपने की। शशि जी। बोलो दीदी, कौन सा? आंटी मैं एक पोयम सुनाऊं? हाँ, आप वीडियो खोल लीजिए अपना। जी। नहीं, आप अनम्यूट हो गए हो। वीडियो वीडियो ओपन कीजिए अपना। चलिए, कोई, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम स्वस्ति जैन है। आज मैं पोयम सुनाने जा रही हूँ। मोबाइल को छोड़ो, नमस्कार बोलो, जय हो। जिन मंदिर जाना, जिन मंदिर जाना, पूजा रचाना, ना भक्ति करना, जय जय हो। मोबाइल को छोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, नमोकार बोलो, जय हो। मंदिर जाओ, पूजा रचाओ, पूजा रचाओ, ओ भक्ति करो, रो जय जय हो। कानों में हेडफोन कानों में हेडफोन न दुनिया। हाँ स्वस्ति जी, बहुत अच्छा। आप अच्छे से कल याद करके आइएगा, अभी समय भी हो गया है ना अपना। कल आप सुनाइएगा पूरा अच्छे से, ठीक है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आंटी जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।